सोचिए, भारत के किसी दूर दराज गांव में एक होनहार स्टूडेंट है। सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन मौके उतने ही कम। बस यहीं पर इसी तस्वीर में एंट्री होती है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS की। और ये सिर्फ कोई सरकारी स्कीम नहीं है, ये उन लाखों सपनों को हकीकत में बदलने का एक बहुत बड़ा वादा है। और यहीं से एक बहुत बुनियादी सवाल उठता है, भारत के सैकड़ों दूर दराज के समुदायों तक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन आखिर पहुंचाई कैसे जाए? ये कोई आसान काम तो है नहीं। और EMRS इसी मुश्किल चुनौती का सामना करने की एक बहुत बड़ी और साहसी कोशिश है। तो EMRS का सीधा सा मकसद है अनुसूचित जनजाति के छात्रों को क्लास 6 से 12 तक बेहतरीन रेजिडेंशियल एजुकेशन देना। पर यह सिर्फ स्कूल नहीं है, इन्हें एक तरह से घर से दूर एक दूसरा घर समझिए, जहां स्टूडेंट्स को एक ऐसा सेफ और सपोर्टिव माहौल मिलता है जिसमें वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक तौर पर भी आगे बढ़ सकें। तो ये मिशन असल में कितना बड़ा है? चलिए सीधे आंकड़ों पर चलते हैं, क्योंकि वही असली कहानी बताते हैं। सरकार ने पूरे भारत में कुल 728, जी हां 728 EMRS स्कूलों को मंजूरी दी है। और लक्ष्य ये है कि हर उस ब्लॉक में एक EMRS हो जहां आदिवासी आबादी ज्यादा है, खासतौर पर जहां 50% से ज्यादा आबादी आदिवासी हो और कम से कम 20,000 आदिवासी लोग रहते हों। ये असल में शिक्षा को वहां ले जाने की कोशिश है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पर तस्वीर थोड़ी बदल जाती है, और जो बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है वो है कागजों पर मौजूद प्लान और जमीनी हकीकत के बीच का ये फासला। देखिए, 728 स्कूलों को मंजूरी तो मिली है, पर उनमें से काम कर रहे हैं सिर्फ करीब 479। मतलब लगभग 250 स्कूल अभी भी सिर्फ कागजों पर ही मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? इस गैप का जवाब वो भारत के अलग अलग राज्यों में इस योजना को लागू करने के तरीके में छिपा है। कहानी हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। असल में ये जीत और संघर्ष दोनों की मिलीजुली कहानी है। चलिए पहले उन राज्यों की बात करते हैं जो ये दिखा रहे हैं कि क्या कुछ मुमकिन है। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य ना सिर्फ टारगेट पूरा कर रहे हैं, बल्कि वे दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं। ये साबित कर रहे हैं कि 100% का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। लेकिन हर राज्य में तस्वीर इतनी अच्छी नहीं है। कुछ राज्यों में तो हकीकत काफी गंभीर है। जैसे मेघालय में मंजूर हुए स्कूल जमीन पर लगभग न के बराबर हैं, और ओडिशा में आधे से ज्यादा स्कूल अब भी एक सपना ही है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि जमीनी स्तर पर चुनौतियां कितनी बड़ी हैं। और ये लिस्ट दिखाती है कि ये चुनौती कितनी व्यापक है। ये सिर्फ एक या दो राज्यों की समस्या नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की बाधा है। तो इस रुकावट को तोड़ने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? देखिए, स्कूल सिर्फ ईंट और गारे से नहीं बनते, उनमें जान डालते हैं लोग। और EMRS मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अब उन लोगों में निवेश कर रही है जो इन स्कूलों को असल में चलाएंगे, यानी टीचर्स और स्टाफ। 7,267 पद, ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। ये सिर्फ एक भर्ती अभियान नहीं है, ये इस पूरी योजना में एक नई जान फूंकने जैसा है, एक रिवाइवल है। और ये भर्ती सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने के बारे में है। प्रिंसिपल जो स्कूल को लीड करते हैं, वार्डन जो गाइड करते हैं, नर्सें जो देखभाल करती हैं, ये सभी मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां छात्र सही मायने में फल फूल सकते हैं। तो हमने अतीत की उम्मीदों और आज की चुनौतियों को तो देख लिया। अब चलिए भविष्य की ओर देखते हैं और समझते हैं कि ये सब किस दिशा में जा रहा है। ये योजना दशकों से चल रही है, लेकिन 2018-19 में कुछ बदला। एक नई ऊर्जा थी, एक नया जोर था। और अब ये जो भर्ती अभियान हो रहा है वो उस रफ्तार को एक निर्णायक मोड़ में बदलने का वादा करता है। आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आकर रुकती है। ये आंकड़ों या इमारतों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हर आदिवासी बच्चे को अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिले। ये शिक्षा की ताकत के जरिए पीढ़ियों से चली आ रही असमानता के चक्र को तोड़ने के बारे में है। तो हम इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ये 7,000 से ज्यादा नए शिक्षक और कर्मचारी सिर्फ खाली पदों को नहीं भर रहे हैं, वे एक वादे को पूरा करने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या वे EMRS के बचे हुए ब्लूप्रिंट को एक जीती जागती, सांस लेती हकीकत में बदल सकते हैं? लाखों छात्रों का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर निर्भर करता है।